राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संस्थापक इंद्रेश कुमार ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए उन कलाकारों को जमकर घेरा जो देश में असहिष्णुता का माहौल होने का आरोप लगा रहे हैं। इंद्रेश कुमार ने इस तरह के बयान देने वालों को देश का अपमान करने वाला करार दिया। संघ के नेता इंद्रेश कुमार ख्वाजा की नगरी अजमेर में होने जा रहे मुस्लिम महिला सम्मेलन में शिरकत करने आए हैं। मुस्लिम समाज के बीच संघ की विचारधारा को लोकप्रिय बनाने में जुटे इंद्रेश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए उन कलाकारों को घेरा जो देश में माहौल खराब होने के नाम पर अपने सम्मान को लौटा रहे हैं। सीधे तौर पर इंद्रेश कुमार ने ना तो आमिर खान का नाम लिया और ना ही किसी कलाकार का नाम लिया, लेकिन निशाना सीधा और साफ था। इंद्रेश कुमार ने असहिष्णुता के नाम पर माहौल बिगाड़ने वाले कलाकारों को भारत, भारतीयता और भारतीय का अपमान करने वाला बताया। ऐसा है कि असहिष्णुता इस समय मुद्दा उभर आया है, स्वाभाविक रूप से उसकी भी चर्चा होगी। चर्चा होते हुए 2-3 पॉइंट पर जरूर बात कह देता हूं। जिन कलाकारों ने और जिन विद्वानों ने अपने वो कुछ सम्मान वापिस किए और किसी ने स्टेटमेंट दी, इन सब लोगों ने भारत, भारतीय और भारतीयता, हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानियत का अपमान किया है। बड़े लोग और बुद्धिजीवी और कलाकार लोग समस्याओं का समाधान करते हैं, ना कि वो समस्याएं पैदा करते हैं। उसी के साथ साथ अगर उनके मन में कोई तकलीफ थी ऐसी, तो वो पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंट बन गए। कलाकार और बुद्धिजीवी जो होते हैं, इनको पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंट नहीं बनना चाहिए। अगर उनकी इच्छा ही थी पॉलिटिक्स करने की, तो खुलकर पॉलिटिकल पार्टियों को ज्वाइन करते और पॉलिटिक्स करते अपने। ये उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया, जनता को गुमराह करने की वो की। और फिर प्रश्न ये खड़ा होता है कि आज कौन सी असहिष्णुता थी। तो पहला प्रश्न खड़ा है कि दुनिया में हिंदुस्तान, आज के हिंदुस्तान के अनुसार और पूरी दुनिया का कौन सा देश है जिसको कहेंगे कि हिंदुस्तान से ज्यादा सहिष्णु है। इंद्रेश कुमार ने इस अवसर पर फारूक अब्दुल्ला के बयान की भी निंदा की। इंद्रेश कुमार का कहना था कि जब कश्मीर के मसले पर देश की संसद राष्ट्र का रुख तय कर चुकी है, तो ऐसे में फारूक अब्दुल्ला यदि राष्ट्रीय भावना से विपरीत बयान देते हैं तो यह देश की संसद का अपमान है। अभी फारूक अब्दुल्ला ने एक स्टेटमेंट दी कि पीओके पाकिस्तान का है, परंतु सच्चाई कैसी है और संकल्प कैसा है। 1992 या 94 में, और जिस समय नरसिम्हा राव और प्रधानमंत्री थे, लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन हुआ और प्रस्ताव पारित हुआ कि पाकिस्तान और भारत में सब बातें खत्म हो गई हैं, केवल एक ही मसला रह गया है जो उसने नाजायज रूप से कच्छ की और जम्मू कश्मीर की जमीन कब्जे में की हुई है, उसको राजनीतिक, कूटनीतिक, अन्य तरीकों से कैसे खाली जाए। फारूक अब्दुल्ला का ये स्टेटमेंट भारत की संसद का और भारत के सारे समाज का घोर अपमान है और उसने चाटा मारा एक किस्म से। इंद्रेश कुमार ने इस अवसर पर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के कार्यों की भी सराहना की और इसे राष्ट्रीय हितों में काम करने वाला संगठन करार दिया। इंद्रेश कुमार ने दावा किया कि जो मुस्लिम महिला सम्मेलन अजमेर में होने जा रहा है, उसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। 3 दिसंबर को अजमेर में अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच नाम की एक इंडिपेंडेंट संस्था है जो मुसलमानों के द्वारा मुसलमानों में और मुसलमानों की बहबूदी और बेहतरी के लिए काम करती है। उसने एक मिशन ये भी रखा है कि हिंदुस्तान को बेहतर बनाया जाए और अलग अलग फिरकों में संवाद भी हो। मैं इतना ही काम उस मुस्लिम मंच के साथ करता हूँ, कुछ गाइड करना, और जो उनका ये मिशन है मुल्क बेहतर हो और भाईचारे वाला बने, सब मिलकर रहें और मिलकर तरक्की करें। इस काम में जो जरूरत पड़ती है उसकी गाइडेंस करने का काम करता हूँ। उसी रूप में मैं इस सम्मेलन के लिए यहाँ उपस्थित हुआ और इस जलसे के जो निमंत्रण मैंने देखा, आपने भी देखा होगा, उसके मुद्दे हैं। उस मुद्दों के 2 हिस्से किए जाएं। एक, हिंदुस्तान की करोड़ों करोड़ जो मुस्लिम महिलाएं हैं,
उनकी सेहत अच्छी हो, जिन बस्तियों में रहते हैं उनके एनवायरनमेंट अच्छे हों, वो शिक्षित हों, वो तहजीब स्वयं से बढ़ाते हुए बच्चों को भी तहजीब वाला बनाए, वो बीमारियों से निकलकर सेहतमंद हों, रोजगार वाली हों, और उसी के साथ साथ उनको जो आज भारत सरकार ने और प्रदेश सरकारों ने और मुस्लिम महिलाओं के लिए या महिलाओं के लिए इन जनरल जो हुनर सिखाने के, स्किल मैनेजमेंट के, स्किल को बढ़ाने के, प्रबंधन को बढ़ाने के कोर्सेज किए हैं, वो उनसे रूबरू हो ताकि वो तरक्की कर सके। दूसरा हिस्सा है इस सारे का, वो ये है कि मजहब के नाम पर तकसीम होकर झगड़े ना हो, अपने अपने मजहब पर चलें, दूसरे के मजहब की इज्जत करें ताकि भाईचारा आए।